था 2014 में काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में देंगे। ये वादा पूरा हो गया क्या? 15 लाख 25 करोड़ लोगों को जब गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया तो ये मान के चलिए कि हर लोग 15 लाख 20 लाख कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, वो वादा तो कहीं पूरा होता दिख नहीं रहा है। क्या कुछ 2 करोड़ नौकरी केवल आप क्या सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं? जब विकास होता है, जब सड़कों का निर्माण होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो उसमें करोड़ों लोगों को शासन बाबू की सरकार बोल रहे हैं कि पहले से बेहतर है। अभी प्रशासन में जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है उस पर आपका क्या राय है? देखिए, अपराध के लिए बिहार हमेशा बदनाम रहा है। जितने भी बाहर के पूंजी निवेशक है उनकी यही चिंता रहती थी कि बिहार में पूंजी निवेश करेंगे, भविष्य में कहीं सरकारें चेंज हुई तो कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जो अपराधियों को संरक्षण देती है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और बिहार के तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हरजीत सिंह हमारे साथ है। आइए जानते हैं कि 12 साल बेमिसाल जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में हुआ, वो तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। साथ ही साथ सरकार और बिहार सरकार में जिस तरह से प्रशासन और शासन की व्यवस्था है उस पर हम बात करें। तो पहले हम बात करते हैं सर, 12 साल बेमिसाल जो आप लोग का नारा है इधर चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, 12 वर्ष का जो ये काम है नरेंद्र मोदी जी का, ये ऐतिहासिक है जी। आजादी के बाद अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में चली जी, जैसे गरीबी दूर करने का नारा तो बहुतों ने दिया जी, लेकिन किसी ने गरीबी दूर करने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया जी। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, 12 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल हुए। जो पाकिस्तान जो है आए दिन हम लोगों के ऊपर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। जो है आप देखें कि 80 के दशक के बाद कश्मीर से लेकर पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बम विस्फोट होया करते थे और आम लोगों को की जान जो है हमेशा सांसत में पड़ी रहती थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनका भी परमानेंट इलाज कर दिया। सर आपको चाहेंगे सर? हाँ। सर आपका जो पहला वादा था 2014 में काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में देंगे, ये वादा पूरा हो गया क्या? 15 लाख 25 करोड़ लोगों को जब गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया तो ये मान के चलिए कि हर लोग 15 लाख 20 लाख रुपए कमाए इस सरकार आने के बाद। उनका आर्थिक उन्नति हुआ। जो योजनाएं 12 वर्षों में उनके डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर से उनके खाते में गया, कोई बिचौलियों के हाथ में 1 रुपया नहीं लगा, तो यही तो कमाई है। भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई तो उसमें सब लोगों का आर्थिक उन्नति हुआ, तभी ना चौथी अर्थव्यवस्था बने, तो ये भी तो कमाई है। तो इन 12 वर्षों में आप 15 लाख की बात मत करें, जो है करोड़ों रुपया हमारे भारत की जनता का जब विकास हुआ है तो उनसे करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है। जब आतंकवादी घटनाएं होती थी जिसके वजह से अर्थव्यवस्थाओं को भी चोट लगता था, 3 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की जो है हेकड़ी समाप्त हो गई। जब उनके घर में घुस के हम लोगों ने मारा तो उनकी हेकड़ी समाप्त हो गई। अब शांति के साथ कश्मीर का भी विकास हो रहा है और भारत के सुदूर से सुदूर इलाकों का, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश, जिसको लोग बीमारू स्टेट कहते थे, उनका कायाकल्प हो रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में काम कर रही है वहां तेजी से विकास हो रहा है राज्य का। और हर जगह सर आपका एक वादा बहुत फेमस था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, वो वादा तो कहीं पूरा होता दिख नहीं रहा है। क्या कुछ 2 करोड़ नौकरी केवल आप क्या सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं? जब विकास होता है, जब सड़कों का निर्माण होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो उसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। अब पूरे देश में नेशनल हाईवे का जाल बिछा, 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया नितिन गडकरी जी ने, और भारत सरकार ने पूरे देश का कार्य किया। जो हम वर्ल्ड क्लास के सड़कों का निर्माण जो हुआ वो हम पहले टीवी पर और जो है फिल्मों में देखा करते थे, वैसी सड़कें भारत के धरती पर नरेंद्र मोदी जी का ये काम है कि भारत की धरती पर वैसी सड़कें दिखाई दे रही हैं, वैसे फ्लाईओवर दिखाई दे रहे हैं। तो ये विकास है। जब विकास की धारा बहती है तो आर्थिक विकास भी लेकर आती है। तो चारों तरफ जब विकास, सरकारी नौकरियां बंद हो गई है, विपक्ष का ऐसा कहना है, और आप बोल रहे रोजगार दे रहे हैं। आज जो बिहार में जमीनों के रेट इतने आसमान पर चल गए हैं तो उसमें वही विकास के कारण
जब सड़क पुल पुलिया बनती है तो जो जमीन जो है पानी में डूबे होते थे, आज उनकी जो है आप उनका प्राइस देख ले, आसमान पे छू रहा है। तो ये विकास इसी को कहते हैं, और किसको विकास? केवल सरकारी नौकरी को आप विकास थोड़ी बोलिएगा। जब आर्थिक विकास होगा तो सबकी उन्नति हो रही है। बिहार में जिस तरह की सुशासन भाव की सरकार बोल रहे हैं कि पहले से बेहतर है, अभी प्रशासन में जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, अपराध के लिए बिहार हमेशा बदनाम रहा है। जितने भी बाहर के पूंजी निवेशक है, उनकी यही चिंता रहती थी कि बिहार में पूंजी निवेश करेंगे, भविष्य में कहीं सरकारें चेंज हुई तो कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जो अपराधियों को संरक्षण देती हो। तो वैसे में जो है डरते हैं पूंजी निवेशक बिहार में आने में। तो इस वजह से सरकार की पॉलिसी बनाई है कि अपराधियों को अब हम छोड़ेंगे नहीं, तो उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। तो इसमें अगर कोई भी कट्टा लहरा रहा है या किसी प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है, तो प्रशासन, और अगर इसमें किसी ने गलती की है तो उसमें तो न्यायिक जांच, आप अगर आरा की घटना की बात कर रहे हैं तो उसके लिए न्यायिक जांच का आदेश सरकार ने दे दिया है। उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमने जो कानून बनाया है वो अपराधियों के लिए बनाया है। अपराधी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार को की विकास की एक अपराधी के चलते पूरे प्रदेश की बदनामी होती है। 14 करोड़ लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर सरकार कोई कड़ा एक्शन ले रही है तो सबको उसका समर्थन करना चाहिए। अगर इक्का दुक्का कोई ऐसी घटना हुई है तो उसके अगर कोई जानबूझकर इस तरह के कुकृत्य में शामिल होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये है कि अपराधियों को रोकना है। बिहार को फिर से जो है जंगल राज की वापसी नहीं करने देनी है बिहार में, जो पहले से बदनाम रहा है। तो इस तरह क्या मानते हैं कि ये जो सही काम हो रहा है बिहार में प्रशासन को लेके? देखिए, अगर कोई गलत काम होगा ना तो जांच टीम बैठी गई है, वो जांच करके बताएगी। अगर गलत इनकाउंटर होगा तो सबको सजा मिलेगी। इससे पहले भी देश में बहुत सारे ऐसे गलत इनकाउंटर हुए हैं तो उनके खिलाफ जो है सजा हुई है लोगों को। तो क्या लगता है सुशासन बिहार में बरकरार रहेगा? एकदम बिहार में सुशासन का राज है। सम्राट चौधरी जी की सरकार है जो अपने सख्त शासन के लिए जानी जाती है। और बिहार में जो पूंजी निवेश हो रहा है, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उनके अंदर विश्वास न डगमगाए, इसके लिए ये सरकार काम कर रही है। विकास की बात करें तो जो नीतीश कुमार ने पैमाना हासिल किया, जो पैमाना रखा है, क्या सम्राट चौधरी उस पैमाना को पूरा कर पाएंगे? एकदम, हमारा युवा नेतृत्व है, पूरी ऊर्जा के साथ वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और आप देखिए, जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए विकास की रफ्तार, विकास की गाड़ी और तेज रफ्तार में दौड़ रही है। और आपको एक चीज और बता दें कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व से लोग क्यों घबराते हैं, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से, उनका 6-7% वोट मत देखिए, उनके वजह से 25% लोगों पर उस जाति का प्रभाव है। इसलिए प्रभाव है कि ये गृहस्थ समाज है, खेती बाड़ी जो है संचालन करने वाला समाज है, और इनके खेतों में काम करने वाले सभी जाति, सभी धर्मों के लोग काम करते हैं। और इनसे अपने मजदूरा के साथ, अपने जो है काम करने वाले लोगों के साथ काफी बढ़िया भाईचारा संबंध रहता है, चचा भतीजा का संबंध रहता है, मामा भगना का संबंध रख के ये काम करवाते हैं। पहले की तरह जो है जमींदारी प्रथा की तरह ये लोग काम नहीं करवाते हैं। तो कुशवाहा समाज का एक बड़ा समाज मिल जाता है, जमीन जायदाद भी है इनके पास, खेती बाड़ी भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये इनका व्यवहार होता है उसकी वजह से 25% वोट की ऐसे भी बढ़ोतरी होती है। इनके आप लव कुश का 6-7% वोट को मत देखिए, 25% का जो ऐड हो जाता है उसका फायदा मिलता है। ये बात जो है लालू यादव जी भी जानते हैं और तेजस्वी जी को भी समझना, तेजस्वी यादव भी ऐसी समझ रहे हैं, इसीलिए ये लोग सम्राट जी पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि वोट का प्रतिशत सीधे 35% वोट का फायदा होता है सम्राट चौधरी जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे बात किए बिहार के तमाम मुद्दों पे। ये थे हरजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। हमने तमाम बातों को जनता के लिए रखा है, जनता की सोच को रखा है। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।